एनसीईआरटी के इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और हम आज इस वीडियो में बात करेंगे जो कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 है। क्लास 6 का ये चल रहा है और उम्मीद है कि इससे पहले कि आपने सभी वीडियोस को देख लिया होगा और सभी एमसीक्यू को सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे नए प्रश्न नए विचार। और बेसिकली आज की इस वीडियो में जो चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा वो जैन धर्म बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले है कि बुद्ध की कहानी। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, मतलब कि गौतम बुद्ध जो थे उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ ही था, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। और बुद्ध ये ज्ञान की प्राप्ति के बाद कहलाए हुए थे, जिनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। वैसे तो हम जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, लेकिन ये आपका स्टार्टिंग चल रहा है तो बस ये आपको जानना है। आगे के जो भी क्लासेस होगी उनमें इनके बारे में डिटेल्स में बात करते रहेंगे, तो वो हम देखेंगे। फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स देखते हैं। 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। आप सभी को पता है कि 563 ईसा पूर्व इनका जन्म था। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि हमने अध्याय 5 में पढ़ा था। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों साल के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहे थे, जो कि हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर 9 में बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। इसके बाद हम आगे की तरफ देखेंगे तो हमें यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला है कि बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे और किस गण से संबंधित थे, तो शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। ठीक है, गौतम शाक्य गण से थे और वे एक प्रकार के क्षत्रिय थे, वर्ण से क्षत्रिय थे। ठीक है, युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया और अनेक वर्षों के भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर के चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्हें स्वयं ही रास्ता ढूंढना निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो कि बिहार में स्थित है। पूछा जाता है ना कि बोध गया कहाँ पर है, तो बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ पर उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो पहला प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि सारनाथ कहाँ स्थित है। ये आपका उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट में स्थित है और इन्होंने अपना पहला उपदेश यहीं पे दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में दिया था। ठीक है, कुशीनगर में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया था। यानी इनका मृत्यु कहाँ पर हुआ था? कुशीनारा। कहीं कहीं कुशीनगर लिखता है, कहीं कुशीनारा लिखता है। तो कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी, ये याद रखेंगे। और अगर जन्म की बात करते हैं तो कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे एक देखिए पिक्चर, एक्चुअली ये स्तूप है, आप देख सकते हैं स्तूप इस तरह से। तो यहाँ पर लिखा गया कि स्तूप जो देख रहे हैं आप, सारनाथ स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। यानी सारनाथ का जो स्तूप है वो क्यों निर्माण किया गया था? तो सबसे पहले बुद्ध ने अपना उपदेश, सर्वप्रथम उपदेश यहीं पे दिया था, इसलिए इस स्तूप का निर्माण किया गया था, इसी स्मृति में। राइट, यहाँ पे देखिए क्या है कि उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों का परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या फिर बुरे हो, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्रकृत भाषा में दी थी। ध्यान रखिएगा, प्रकृत भाषा में दी थी। इससे सामान्य लोग भी अपने संदेश को समझ सकें। यानी उन्होंने ऐसा इसलिए किया था कि ताकि जो भी आम जनता है, जो भी साधारण जो लोग हैं, वो भी उनके उपदेश को समझ सकें कि वो कहना क्या चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये एक कहानी है, आप इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छा कहानी है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं उपनिषद। तो देखिए, जिस समय बुद्ध
जिस समय बुद्ध जो है उपदेश दे रहे थे उसी समय या फिर उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। इसमें आगे आप पढ़ेंगे तो उन्होंने इसका वर्णन, यानी यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि इसमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसी है जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। तो उन्होंने इसका वर्णन किस रूप में किया? आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, ठीक है, और यही एक मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है, यानी कि स्थायी रहती है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट से जैसे पढ़ सकते हैं कि ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषद में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा माना जाता है। उपनिषद जो होता है उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता था गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना। अब यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट्स है कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति और इनके संबंध में हमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखना है जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा 6 शाखाएँ हैं, यानी दर्शन की जो 6 शाखाएँ हैं वो किस तरह से, वैशेषिक दर्शन होता है, न्याय दर्शन, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, या फिर इसको एक और होता है वेदांत, और या इसे उत्तर मीमांसा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि वैशेषिक जो दर्शन है इसके संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि दर्शन की इन 6 पत्तियों की संस्थापना यानी स्थापना क्रमशः किसने किया था। जैसे वैशेषिक है तो यहाँ पे ऋषि कर्णाद ने किया था, न्याय दर्शन गौतमी ने किया था, अब उसके बाद सांख्य दर्शन की बात करें तो कपिल ने किया था, उसके बाद योग पतंजलि ने किया, पूर्व मीमांसा के जो संस्थापक थे वो जैमिनी है, उसी तरह से वेदांत के व्यास है या फिर उत्तर मीमांसा के व्यास है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बारे में हम यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं, जैसे कि आज भी, यानी ये जो सभी आप देख रहे हैं द्वारा की मानी जाती है, जो आज भी देश के बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ है। लेकिन इसमें आपको बस यही याद रखना है कि किस दर्शन के संस्थापक कौन थे, यही प्रश्न हमेशा रिपीट होते रहता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देख, इस लाइन में तो मतलब कुछ नहीं है, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, मैं PDF वैसे भी टेलीग्राम पर डाल देता हूँ तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 2-3 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेगा। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक थे पाणिनि, जिन्होंने एक रचना की थी संस्कृत व्याकरण की, जिसका नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि होते ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रख करके उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते थे। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के लिए नियम यानी लघु सूत्रों के रूप में लिखे हैं। बस ये याद रखिएगा कि पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जो कि जनक माने जाते हैं, इन्होंने रचना की है, जिसकी पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम जैन धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैन धर्म में क्या क्या पॉइंट्स है आप इसको भी देख लीजिए। जैन धर्म इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थकर यानी अंतिम तीर्थकर थे। ये वर्धमान, बचपन का नाम था, वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया था। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के, ध्यान रखिएगा, वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, यानी बुद्ध भी क्षत्रिय थे और ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल से संबंध रखते थे, लेकिन वो शाक्य मुनि माने जाते थे, ठीक है। इस संघ के विषय में हमने जो कि अध्याय 5 में पढ़ा है वज्जी संघ के बारे में, आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बताया गया था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकांकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आगे देखिए, आगे कह रहा है कि उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुषों को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का जो कि कड़ाई से पालन करना चाहिए। कड़ाई से यानी कि कठिनतापूर्वक, कठोर तरीके से कहने का मतलब है पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीवन जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी थी, प्राकृत भाषा में दिया था, मतलब प्राकृत एक भाषा था, जिस तरह से हमने ऊपर में देखा था कि बुद्ध ने भी प्राकृत भाषा में दिया था, आम लोगों को समझ में आ सके। एक्चुअली देखिए, जो ये प्रकृत आप है तो इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम जनरली जानते हैं कि मगध में बोली जाने वाली जो ये प्रकृत थी इसको मागधी कहते थे, मगधी भाषा, ठीक है। तो बस ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं।
इसमें कि जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखिए। इसके बाद एक और भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया, जैसे कि जैन के संदर्भ में क्या लिखा गया आप यहाँ पे पढ़िए कि जैन शब्द जिन शब्द से निकला हुआ है जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, विजेता। और बाकी आप इन सभी को पढ़िएगा तो आपको उतना कुछ इसमें है नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाता है। अगला है संघ। संघ क्या है कि महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया था जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम कहाँ पर मिलता है तो विनय पिटक नामक ग्रंथ में विनय मिलता है। विनय पिटक यानी कि आप जानते हैं कि त्रिपिटक 3 प्रकार के थे, विनय पिटक, अभिधम पिटक और एक होता है आपका सुत्त पिटक। तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए जो बनाए गए नियम थे वो मिलता है विनय पिटक में। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों की रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश करने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाला जो लोग होता था उसको राजा से, तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी कि वो जाकर के अब संघ ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, संघ में ज्वाइन हो रहे हैं तो वो उनसे अपना अनुमति लेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट्स और है कि एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, कि ध्यान रखिएगा अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। चलिए इसके बाद आगे देखिए कि संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सदा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गाँवों में जाकर के भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुड़ी यानी साधु भिखारी के लिए प्रकृत शब्द कहा गया। तो ये अब उतना हमें जानने की ज़रूरत नहीं है और बाकी इसमें अभी और आप देखोगे। अब यहाँ पे देखिए ये नीचे एक गुफा का चित्र दिखाया गया, यहाँ पे देख सकते हैं गुफा का चित्र है। तो ये गुफा एक्चुअली पेपर में हमें रिपीट होता रहता है। पहाड़ी को काट करके बनाई गई एक गुफा है। यह कारले गुफा के नाम से जाना जाता है। कारले स्थित एक गुफा है जो कि पड़ता है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि प्रसिद्ध कारले गुफा कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विहार है। विहार क्या है तो जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा कठिन हो जाती थी तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षुड़ियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरणास्थल की आवश्यकता का अनुभव किया। कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद करके बनाए गए हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब एक पॉइंट्स और है कि जैसे कि एक बौद्ध संघ से ज्ञात होता है कि जिस तरह से महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, नहीं समझ सकते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से आई है, मतलब मिल जाती है तो पता नहीं चलता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं के श्रेणी में प्रवेश करते थे वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब कुछ त्याग देते थे। मतलब फिर किसी को कोई मतलब नहीं होता कि आप किस कुल से हैं, किस जाति से हैं, सब एक जैसे हो जाते थे। बस यही कहने का मतलब होता था। ठीक है, अब इसके बाद कुछ नहीं है इसमें। लास्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एटलस में ईरान को ढूंढ सकते हैं और उसमें देखिए क्या है कि जरथुष्ट्र एक ईरानी पैगंबर था। ध्यान रखिएगा, जरथुष्ट्र एक ईरानी पैगंबर था। उसकी शिक्षाओं का संकलन कहाँ पर मिलता है, जिंद अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जिंद अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों में काफ़ी मिलते जुलते थे। जरथुष्ट्र की मूल शिक्षा का सूत्र था सद्विचार, सद्वचन और सद्कार। बस इसमें याद रखिए कि जरथुष्ट्र कहाँ के थे, तो ये ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन कहाँ पर मिलता है, तो जिंद अवस्था में मिलता है।
तो इस चैप्टर से आपका यही था, हमने चैप्टर 6 को कंप्लीट किया। अब चलिए MCQ लगा लेते हैं, देखते हैं कि आपको इस चैप्टर से कितनी सारी जानकारी मिली जो कि आप कर सकते हैं खुद से। शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न ये बनता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी, सिद्धार्थ या फिर गौतम। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है कि बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछा है कि बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था, तो वो कौन थे, शाक्य मुनि थे। ठीक है, शाक्य मुनि थे माने जाते थे। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षत्रिय थे, शाक्य थे। ठीक है, अगला है कि सारनाथ का स्तूप प्रतीक है। सारनाथ का जो स्तूप हमने देखा था वो किसका प्रतीक माना जाता है, क्यों बनाया गया था। महात्मा बुद्ध के जन्म का, या फिर महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश का, महात्मा बुद्ध द्वारा संघ की स्थापना का, बुद्ध के देहांत का। तो हमने क्लियरली वहाँ पे देखा था कि वो जो बनाया गया वो सारनाथ में पहला इनका उपदेश था, इस वजह से बनाया गया था, इन्हीं इसी स्मृति में बनाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा कथन बौद्ध धर्म के संदर्भ में सही नहीं है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि संघ में यानी पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। विनय पिटक में हमने देखा था कि इस तरह के वर्णन किए गए, तो ये बिल्कुल सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये बिल्कुल सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी, ये भी बिल्कुल सही है। जो भी दासी होते थे उनके, जो भी राजा होते थे उनसे अनुमति लेनी पड़ती थी, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है डी पॉइंट्स में कि विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि विवाहित स्त्री को अपने माता पिता से नहीं, अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। प्रश्न में यही पूछा गया था कि सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा निम्न भाषा में दी थी। अपनी शिक्षा किस भाषा में उन्होंने दिया था, तो ये प्राकृत भाषा में इन्होंने शिक्षा दिया था। राइट आंसर डी हो जाएगा, प्राकृत भाषा में। राइट, अगला कि संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले एक विद्वान कौन थे। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले एक विद्वान कौन थे, तो उनका नाम हम जानते हैं पाणिनि। ठीक है, पाणिनि यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी, पाणिनि। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो हम जानते हैं जैन धर्म के संस्थापक वर्तमान महावीर, ऑप्शन सी। और ये 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर माने गए थे। ठीक है, अंतिम तीर्थकर। अगला देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ था, तो सही आंसर ऑप्शन सी, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे एप्लीकेशंस पे 69th PPSC का बैच स्टार्ट हो चुका है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। काफ़ी कम कीमत पर अब ये बैच चल रहा है फिलहाल। 17 से 20 मार्च तक आपका ऑफर है। 249 में ये बैच आपको मिल रहा है, जिसमें सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। खास करके जो भी हमारे नोट्स हैं, जो भी स्टडी नोट्स हैं बिहार स्पेशल, और जो भी हमारे टॉपिक वाइज नोट्स हैं, हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ वो आपको मिल जाएगा। अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप वहीं पे पढ़ सकते हैं एप्लीकेशंस में, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका जो बैच है, इसमें हम लोग न्यू स्ट्रैटेजी के साथ, मतलब जो आपका पैटर्न चेंज हुआ है उस पैटर्न पे काम कर रहे हैं। तो इसमें अभी कुछ मटेरियल्स डाल देंगे, मतलब काफ़ी मटेरियल्स डाले गए हैं और बाकी इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो आप अगर आपको जुड़ना चाहते हैं तो आप जल्दी से जुड़िए, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ आज का मौका, मतलब कि 19-20 अभी आपके पास बचा हुआ है, जिसमें आपको 249 में ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, लिमिटेड सीट है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर कल तक आप नहीं करते हैं तो फिर कोर्स की प्राइस जो कि बढ़ जाएगी, तो फिर दिक्कत होगा। तो जल्दी से जाइए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशंस की लिंक मैंने दी है, उसको डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, कोर्स का सेक्शन में जा कर के आप इस 69th BPSC को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है कि बुद्ध किस वर्ण के थे। देखिए ऊपर हमने देखा था कि वो किस गण के थे, तो हमने शाक्य देखा था। वर्ण की बात करें तो क्षत्रिय थे, वर्ण की बात करें तो ये क्षत्रिय थे। महावीर भी क्षत्रिय ही थे, ये भी याद रखिएगा। अगला है कि महात्मा बुद्ध को कहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण किसको कहते हैं, जब मृत्यु होती है उसमें बौद्ध धर्म में इसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। तो निर्वाण इनको प्राप्त हुआ था कहाँ पर, कुशीनारा।
कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश बताया था, तो डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है कि महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में घर त्याग किया था। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो ऑप्शन बी सिद्धार्थ, सॉरी वर्धमान सिद्धार्थ, तो उनका नाम था गौतम बुद्ध का। यहाँ पे आप बचपन का नाम महावीर का, तो वर्धमान सही आंसर है। नेक्स्ट वन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। ध्यान दीजिएगा, आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। जैन धर्म की शिक्षाएं बल्लवी लिखी गई थी, बिल्कुल सही है कि बल्लवी गुजरात में लिखी गई थी। ये बल्लवी नामक स्थान बिहार में पड़ता है। अभी जस्ट मैं आपको बता ही दिया कि गुजरात में, तो पहला पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ सही है, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है ना। अगला है कि बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उनकी प्रसिद्ध विद्वान, मतलब उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की थी। संस्कृत भाषा की यह रचना संबंधित है किससे। संस्कृत भाषा की ये जो रचना थी किससे संबंधित है, तो व्याकरण से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, व्याकरण से संबंधित है। अगला देखिए, उपनिषदों में संकलित वार्तालापों या फिर चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। पहला पॉइंट कि इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे, ये बिल्कुल सही है। इन सभी मतलब इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। बिल्कुल हमने देखा था कि गार्गी जैसी स्त्री भी इसमें भाग लेती थी। विद्वान के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी, ये भी बिल्कुल सही है। सॉरी विद्वान नहीं है, विद्वता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी, ये सही है। निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, ये पॉइंट गलत है, ऐसा नहीं होता था। निर्धन जो लोग थे इसमें शामिल नहीं होते थे, तो ये पॉइंट हमारा गलत होता है, इसलिए डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सही आंसर आप सभी को पता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। जबकि महावीर ने क्या कहा था, महावीर ने कहा था कि सभी को अपने जीवन जीने का अधिकार है, जीवन किसी का जीवन के साथ, मतलब किसी के जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा किसानों को प्रॉब्लम होती थी, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार जो है गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी हुआ था। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी गलत नहीं है, सभी के सभी कथन सही है, इसलिए डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे, राइट। चलिए इसके बाद अगला है कि प्रसिद्ध कार्ले की प्राचीन गुफा कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध कार्ले की प्राचीन गुफा कहाँ स्थित है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ। आप बताइए कमेंट करके कि 18 का सही आंसर क्या होगा, 18 का आंसर क्या होगा, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है, तो देखिए, सांख्य दर्शन कपिल मुनि बिल्कुल सही है, पूर्व मीमांसा जैमिनी बिल्कुल सही है, न्याय दर्शन गौतम ये भी सही है, लेकिन वैशेषिक दर्शन पतंजलि यहाँ पे गलत है। क्यों, क्योंकि वैशेषिक दर्शन यहाँ पे ऋषि कणाद होना चाहिए और पतंजलि का संबंध योग से होता है, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ये पॉइंट आपका गलत है, ठीक है, गलत है। आगे देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। उपनिषद जो है उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है, बिल्कुल करेक्ट। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, ये भी सही, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, सी करेक्ट होगा। अगला देखिए, स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रख करके उनके आधार पर सूत्रों की रचना कीजिए। रचना निम्नलिखित में से किसने की थी, यानी कि स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना किसने की थी। तो जब हमने संस्कृत या व्याकरण के बारे में ऊपर में हमने देख रहा था, तो वहाँ पे पाणिनि के बारे में पढ़े थे, तो पाणिनि नहीं किया था, ऑप्शन बी होगा। इसके बाद अगला है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं, सही आंसर क्या बनेगा।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनय पिटक। विनय पिटक ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमारे पास इतने ही सारे प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।